आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे और स्पेसिफिकली देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ कॉपर मेटल डालने पर क्या होता है और क्यों होता है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल आइडिया ये होता है कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। मतलब एक्टिव मेटल खुद सॉल्यूशन में चला जाता है और दूसरा मेटल सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें सिल्वर आयंस प्रेजेंट होते हैं। कॉपर को हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से कॉपर सिल्वर आयंस को रिड्यूस करके सिल्वर मेटल बना सकता है। चलो अब रिएक्शन लिखते हैं। बैलेंसिंग जरूरी है क्योंकि चार्जेस और एटम्स दोनों कंजर्व होने चाहिए। कॉपर जब +2 बनेगा तो 2 सिल्वर आयंस को न्यूट्रल सिल्वर बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसलिए कोएफिशिएंट 2 आता है। कॉपर यहाँ एक्टिव मेटल है जो रिएक्शन ड्राइव करता है। इसको आयोनिक वे में सोचो तो और क्लियर हो जाता है। नाइट्रेट आयंस बेसिकली स्पेक्टेटर होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। एक्चुअल चेंज कॉपर और सिल्वर आयंस के बीच होता है। ये सिल्वर आयंस रिड्यूस होकर सिल्वर मेटल बन रहे हैं। अब रेडॉक्स एंगल से देखें, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, मतलब ऑक्सीडेशन। सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, मतलब रिडक्शन। ये सोचने से डायरेक्शन कभी कंफ्यूज नहीं होती। लैब में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कॉपर स्ट्रिप पर सिल्वर का ग्रे शाइनी डिपॉजिट आ जाता है क्योंकि सिल्वर मेटल निकल रहा होता है। सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता है, यूजुअली ब्लूइश, क्योंकि कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहे होते हैं और कॉपर स्ट्रिप धीरे धीरे डिसॉल्व भी होती दिख सकती है। टू फाइनल टेक अवे है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब इनकमिंग मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो। यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सिल्वर आयंस रिड्यूस होके सिल्वर बन जाते हैं। नाइट्रेट आयंस बस साइड में रहते हैं।